नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन संकट में आ गया और ऐसा संकट में आया है एनडीए गठबंधन की मोदी शाह के चक्कर में पूरी सरकार फंस गई है और गठबंधन के अंदर एक बड़ा टूट फूट हो सकता है। गठबंधन टूट सकता है बहुत तेजी से, यह मामला आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन मोदी शाह के चक्कर में सारा खेल खराब हो रहा है। इसके मुख्य कारण है अमित शाह और मोदी, जो जेनजी को लेकर के जिस तरह से आंदोलन हुआ 20 जुलाई को और अमित शाह के आदेश पर जो चीजें हुई उससे पूरी सरकार फंस गई है। और इस वक्त चिंता यह सता रही है कि मोदी सरकार भाग रही है और अमित शाह का और मोदी का बॉडी लैंग्वेज जो है वह साफ यह दिखा रहा है कि बहुत डरे और सहमे हुए हैं। जनता के का सामना करने की साहस नहीं रही। डर जो अभी तक देश को डरा रहे थे, लोग को डरा रहे थे, वह खुद डर गए हैं। अब जब गठबंधन टूटने की नौबत आ रही है और मोदी नजर नहीं आ रहे हैं, तो अमित शाह जो नजर आए आखिरी क्षण में, जब विपक्ष बहुत हावी हो गया, तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब सोचिए कि राहुल गांधी ने गुब्बारे से गैस निकाल दिया है अमित शाह का, कि अब भीगी बिल्ली जैसे दिख रहे हैं, दबी और सर झुका करके बात कर रहे हैं। अब ऐसे में इतने विवश नेता के साथ और एक लाचार प्रधानमंत्री के साथ एनडीए गठबंधन के घटक दल अगर साथ रहते हैं तो फिर वह कैसे सत्ता में आ पाएंगे। इसी बीच इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हावी हो गया है मोदी सरकार पर कि हमें तो अमित शाह से जवाब चाहिए, जिम्मेदारी ले। और जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह को, और जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब पेच फंस गया है। अब बिल की बात तो छोड़ दीजिए, जो हो रहा था वह तो अलग चीजें है। अब इसलिए भी संकट फंस गया है कि मोदी सरकार पर एक तो इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के हावी है कि राम मंदिर में चंदा चोरी और पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल जेनजी आंदोलन पर 20 जुलाई को। और इसी बीच मोदी ने झारखंड पर जो एक दांव चला कि सरकार को निकाल ले जाए, बोलने की जगह मिल जाए, वह उल्टा पड़ गया, दांव फेल हो गया। कि भाजपा के ही लोग सब कुछ कर रहे थे, वह पकड़े गए, लाठियां भी खाए, गिरफ्तार भी हो गए हैं, और भाजपा ही उसमें उंगली करके वहां माहौल बिगाड़ रही थी। अब वह दांव भी नहीं चला, उल्टा पड़ गया। अब इन सब के बीच 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के अंदर मोदी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यह आकर के खड़ी हो रही है कि एक तो गठबंधन के सहयोगी दल को अब इन पर भरोसा नहीं हो रहा है, और दूसरा जेनजी फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। और जब सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है तो जेन अल्फा सड़क पर उतरा हुआ है। डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, उनके दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन दे रहा है और ढूंढ जा रहा है सीधा। पुलिस वाले से भी नहीं डर रहा है, वो और भी नहीं डर रहा है, वो सीधा एकदम दरवाजे पे पहुंच के सीधा वहां पर बैठ जा रहे हैं। उनके ऊपर लाठी भी नहीं चला सकते। वह कह रहे हैं कि हमारा तो भाई रोड सही करो, हमें स्कूल जाना है, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, सही करो, हम तभी यहां से उठेंगे। उत्तर प्रदेश में यह घटनाएं लगातार हो रही है और बाकी के जगहों में बार बार तस्वीरें आ रही है। सरकार के हाथ पांव फूले हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन जो है घटक दल
किसके पास वोट और कैसे मांगने जाएंगे। और यह हर जनता का मुद्दा हो गया, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और अब बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी खड़े हो गए हैं। गार्जियन भी बच्चों को ले जाकर के वहां छोड़ आते हैं, चलो डीएम ऑफिस में छोड़ के आता हूं, और इसका सरकार के पास जवाब नहीं है। अब ऐसे में 5 राज्यों के जो चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, उनमें मोदी और शाह कैसे जाएंगे। अब इसमें चंदा चोरी राम मंदिर का अहम हो गया है कि हजारों करोड़ रुपए कैसे चोरी हो गए। अभी तो फिलहाल 3 से 5 हजार करोड़ की बात कही जा रही है, लेकिन यह जांच का विषय है, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अब इस बीच जब यह चोरी हुई है और जेनजी आंदोलन पर जिस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता की है इस सरकार ने, और उस जवाबदेही से भाग रही है, पूरा सत्र पार्लियामेंट का चल नहीं पाया, और फिर जेनजी ने ऐलान कर दिया कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है, या उनके बैठक नहीं होने देते, उनको परेशान कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया, ऐठन वैसे ही पड़ा हुआ है। अब इस बीच में 5 राज्यों के चुनाव को देख करके एनडीए गठबंधन भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी असमंजस वाली परिस्थिति में है कि हम कैसे वोट मांगेंगे। और ऐसे में इंडिया गठबंधन हावी है मुद्दों को लेकर के, और पहली बार सरकार भाग रही है। अभी तक तो कुछ न कुछ रास्ता तलाश ले रही थी, लेकिन अब एक ऐसे पीढ़ी से लड़ाई छिड़ गई है कि जो युवा और इस देश का भविष्य है, और दोनों पीढ़ियां एक साथ चल रही है। आगे वाला पीढ़ी सरकार को चुनौती दे रहा है, तो पीछे वाली जेन अल्फा जो है अधिकारियों को चुनौती दे रहा है, यानी कि सरकार भी भाग रही है और अधिकारी भी भाग रहे हैं। अब सोचिए आप कि जेनजी सड़क पर उतर करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मात्र 7 दिनों में ले लिया, और जेन अल्फा डीएम ऑफिस का घेराव करके सारे काम अपने करवा रहे हैं, और या तो भाग रहे हैं और वह वहीं पे धरना प्रदर्शन करके बैठ जा रहे हैं बच्चे। तो ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दल कैसे साथ रहे, जब यह अपने आप को नहीं संभाल पा रहे तो उनको क्या संभाल पाएंगे। ऐसे में एनडीए गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, और सरकार संकट में पड़ी हुई नजर आ रही है, और जेन अल्फा का फिर एक बार सामना करने की तैयारी करने की भी नौबत आ गई है। और इसी में 15 अगस्त भी है। सरकार और इंडिया गठबंधन पीछा छोड़ने जाए। राहुल गांधी ने कहा कि भैया जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आप तो इस्तीफा दो आप। और 20 जुलाई से 12 अगस्त तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आए, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट में ही हैं, खाली संसद भवन में नहीं आए। तो आप अपने दफ्तर में बैठने के लिए गृह मंत्री बने क्या, वहां जवाब कौन देगा। अब जनता इन चीजों को समझ रही है। अब जनता को यह गुमराह नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनता जग गई। मैं कहता था पहले, जिस दिन जनता की आंखें खुली उस दिन इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, और अब भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है।